फ्रेंड्स, यदि सर्दियों में पौधे की उचित देखभाल और सही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाए तो कड़ाके की ठंड में भी हम प्लांट को मरने से बचा सकते हैं और पौधे से फूल भी पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ जिससे पौधे की सर्दियों में अच्छी ग्रोथ होगी और पौधा फूल भी अच्छे देगा। यह एक जैविक फर्टिलाइज़र है और इसके इस्तेमाल से पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, उसमें गर्मी रहेगी और तेज़ ठंड में भी पौधा सूखने और मरने से बच जाएगा। ये फर्टिलाइज़र सभी पौधों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ अलग तरीके से मैंने इस फर्टिलाइज़र को बनाया है जिससे कि प्लांट पर किसी तरह का उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है और पौधे पर बहुत जल्दी असर करता है। यदि आपके फ्लावरिंग प्लांट, विशेषकर जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनमें फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर आना बंद हो गए हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, पौधा बहुत अच्छे फूल देने लगेगा। गुलाब के पौधे में यदि फूलों का आकार बहुत छोटा है, जो कि अक्सर लोगों को समस्या होती है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे रोज़ प्लांट में कितनी बड़ी बड्स निकल के आ रही हैं और फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। सिर्फ यही प्लांट नहीं, सारे पौधों में बहुत अच्छे आकार में फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से महीने में एक बार, ख़ास तौर पर आप सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले आपको 1 से 2 काम अपने प्लांट पर पहले कर लेने हैं, उसके बाद आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है, पौधे में इस तरह से सूखे हुए फूलों को कट कर देना है। ऐसा करने से पौधे की ग्रोथ लगातार बनी रहेगी और पौधा फूल भी देता रहेगा। दूसरा काम करना है आपको मिट्टी की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई जब भी आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो 1 दिन पहले प्लांट में कर दें। इससे प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से हम जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे उसको अवशोषित करेंगी और पौधे पर इसका फ़ायदा हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पौधे में 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, जिससे कि प्लांट इंसेक्ट फंगस से बचा रहे। यदि पौधे में फंगस लगा है तो अच्छे से फंगीसाइड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने अपने रोज़ प्लांट पे फंगीसाइड का अभी स्प्रे किया हुआ है। पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये पुराने गोबर का खाद। आप पुराने गोबर का खाद ले सकते हैं, आप किसी भी तरह का कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, किचन कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पुराने गोबर के खाद का इस्तेमाल किया है और सर्दियों में ये गोबर का खाद पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो पौधों की संख्या के हिसाब से आपको इसे कम ज़्यादा ले लेना है। तो मैंने लिया है ये 100 ग्राम पुराने गोबर का खाद और इसको हमें एक पतले सूती कपड़े में इस तरह से डाल देना है। गोबर के खाद में हम सभी जानते हैं एनपीके के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और पौधे की ग्रोथ के लिए और उसमें फल फूल लाने के लिए बहुत मददगार होते हैं। ये एक जैविक खाद है, पौधे पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है यदि सही तरीके से सही मात्रा में इसका यूज़ किया जाए। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ इसमें, जो कि प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी और फूलों वाले पौधे के लिए एसिडिक सॉइल ज़रूरी होती है। तो मैं ले रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। जब भी आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी उसका इस्तेमाल करना है। तो 2 चम्मच मैंने ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का ले लिया है। अब इसको हमें एक पोटली जैसा बनाकर इसको इसे बांध देना है। इस तरह से आपको बांधकर पोटली बना लेनी है। ये एक तरह की कंपोस्ट टी है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करती है और सर्दियों के लिए एक बेहतरीन खाद है। अब हमें एक जार में 2 लीटर पानी ले लेना है और 2 लीटर पानी में आपको इस पोटली को छोड़ देना है। इसे हमें 2 से 3 दिन के लिए ढककर सेमी शेड एरिया में रखना है। इसके बाद इसका यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, 3 दिन पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया था। तो देखिए, कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसका कलर चेंज हो गया है। इसको हमें अपने प्लांट पर यूज़ करना है। तो देखिए, इसमें इस तरह से मैंने ये पोटली डाली थी, इसको हमें हटा लेना है।
तो पौधों में डालने के लिए इसे आपको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, इसे हमें पहले डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 भाग आप सादा पानी मिला लें, यदि आप डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं। इसे आप स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको 2 लीटर पानी में 20 ml इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। उसके बाद आप अपने प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट सॉइल में डालूँगी। तो फ्रेंड्स, पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इसे अपने सभी पौधों में डाल देना है। तो आप भी सर्दियों में इस फर्टिलाइज़र अपने प्लांट पर यूज़ करें। थैंक यू।